नूरपुर ब्लॉक की पंचायत सदवा गांव बरेट की शेखर पठानिया ने मानव हित के लिए एक महान काम किया है। वैसे तो शेखर पठानिया पेशे से बिजनेसमैन व समाज सेवा कार्यों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उसमें चाहे गांव सुधार हो, गरीबों की मदद हो, गरीब के लिए कपड़ा बैंक, नशे को छोड़ने में मदद और भी कई अलग अलग सेवा काम करते रहते हैं। राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी शास्त्री में पढ़ाई की और प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से आयुर्वेद रत्न की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 25 साल स्वामी सर्वानंद महाराज जी आश्रम में सेवा की। कुछ दिन पहले ही मरणोपरांत अपने नेत्रदान का फैसला लेकर शेखर ने नूरपुर ब्लॉक में एक मिसाल पेश की है। समाज सेवी शेखर पठानिया का कहना है कि उन्हें यह करने के लिए मार्गदर्शन उनके बुजुर्गों से ही मिला है। उन्होंने कहा कि वे सर्वानंद महाराज जी के आश्रम में 25 साल तक रहे और इस दौरान उन्होंने गरीब जन कल्याण कपड़ा बैंक एक सेवा संस्था बनाई है, जिसमें उन्होंने जन सहयोग से पिछली सर्दियों को लगभग 1000 गरीब परिवारों को वस्त्र दिए। शेखर का कहना है कि गरीब परिवार की सहायता करना उनकी पहली कोशिश रहती है। वे जन सहयोग में हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब करने की प्रेरणा उन्हें उनके बुजुर्गों और स्वामी सर्वानंद महाराज जी से मिली है। सर, आप अपने बारे में बताइए। मैं शेखर चंद्र पठानिया, ग्राम बेट, डाखाना सदवा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा जो है वो नूरपुर स्थानीय स्कूलों से की है। उसके पश्चात सन 80 में दयानंद मठ दीनानगर, जो कि आर्य समाज की एक संस्था है, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया और वहाँ स्वामी सर्वानंद जी महाराज के चरणों में बैठ कर के 4 साल मैंने संस्कृत की पढ़ाई की। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से शास्त्री की, प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से आयुर्वेद रत्न किया और 25 साल तक स्वामी सर्वानंद जी महाराज, जो कि आर्य समाज की महान विभूति, उनके चरणों में बैठ कर के मैंने शिक्षा ग्रहण की तथा वहाँ सेवा की। आज मैं जो कुछ हूँ उसका श्रेय मेरे पूर्वजों के संस्कार तथा स्वामी सर्वानंद जी महाराज द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम है। सर, अभी हमें जानकारी मिली है कि आपने अपनी नेत्र दान कर दी है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? पिछले दिनों मेरे माताजी कुछ अस्वस्थ थे। मैं उनको दिखाने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज गया तो वहाँ पर मैंने एक बोर्ड पढ़ा कि यदि आप नेत्रदान कर सकते हैं तो कीजिए। तो मैंने सोचा भाई मृत्यु के पश्चात ये जल जाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, तो क्यों ना अपने नेत्र जो हैं वो नेत्रदान बैंक को दे दिए जाएं, ताकि मेरे मरने के पश्चात मेरी इन आँखों से किसी दृष्टिविहीन मनुष्य को रोशनी मिल सके। इसी से प्रेरणा लेकर के मैंने पिछले दिनों, अभी 1 सप्ताह पहले ही, अपनी आँखें जो हैं वो टांडा मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर एक बैंक है नेत्र बैंक, उसको दान कर दी। सारी फॉर्मेलिटी मैं वहाँ पर पूरी करके आया हूँ। आप समाज सेवा के कार्य में अक्सर बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आप किन किन कार्यों को आज की डेट में करवा रहे हैं? एक तो हमारा एक नूरपुर ब्लड डोनर्स क्लब है, मेरा छोटा भाई उसका अध्यक्ष है। आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी में हमारा एक ग्रुप है, तो हम लोगों को रक्त जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को उस आवश्यकता को पूरी करते हैं। तो नूरपुर ब्लड डोनर क्लब के सहयोग से मैंने अभी तक 29 बार रक्तदान किया है। एक हमने पिछले वर्ष ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। कुछ लोगों के पास घरों में गर्म कपड़े, दूसरे अन्य कपड़े रखे हुए रहते हैं, जिनको वो अपने उपयोग में नहीं लाते, और कुछ लोग हमारे एरिया में ऐसे गरीब हैं जिनको उन कपड़ों की अति आवश्यकता होती है। तो हमने कुछ लोगों ने मिलकर के एक छोटा सा एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम हमने रखा गरीब जन कल्याण कपड़ा बैंक।
और उसके माध्यम से हम गरीब लोगों के जन सहयोग से कपड़े इकट्ठे करके और वहाँ उनको देने का भरसक प्रयास करते हैं। पिछले साल सर्दियों में हमने 1000 लोगों को ये गर्म कपड़े जो है मुहैया करवाए हैं। ये सारे ही कार्य ईश्वर की कृपा और जन सहयोग से ही संभव है। आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का चोला मिला है। बाकी सभी योनियाँ जो भोग योनियाँ हैं, ये एक कर्म योनि है। तो हमें अच्छा काम करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। तो सभी लोग यदि ऐसा सोचेंगे, नशे का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। अभी पिछले कल ही मैं एक नौजवान साथी को, नया सवेरा नामक एक संस्था है जो कि नशा को छुड़वाती है, पालमपुर में छोड़ के आया हूँ। पिछले 6 महीने पहले भी एक नौजवान को मैं वहाँ छोड़ कर के आया था। तो आशा हम कोशिश करते हैं कि समाज को सुधारा जाए, समाज को अच्छा बनाया जाए, यही एक प्रयास है। और ये सभी कुछ काम जो है वो जन सहयोग से ही संभव है। कोई सरकार से उम्मीद या सरकार से अपील करना चाहें? सरकार को भी ऐसे जो संगठन है, सरकार सहयोग करती भी है और भी सहयोग करना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।